हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 10 के मैथमेटिक्स का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वर्कशीट नंबर 12 के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल होगा, मतलब जिसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहते हैं, अगर वो क्वेश्चन हो तो हम उसको दो तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, एक ज्योमेट्रिकली और एक अलजेब्रिकली। ज्योमेट्रिकली में जैसे हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि उसका तीन सॉल्यूशन होता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है इन्फिनिटली और एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। जैसे कि अगर दो लाइन निकलता है और वो जैसे दो लाइन निकलता है, ग्राफ है और ये लाइन कहीं पे टच कर दिया, कट किया, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और एक ये ग्राफ है और एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरा लाइन है, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। उसका बहुत सारा आंसर होता है। और एक ग्राफ ये है और इस पे से इसका सेम पैरेलल लाइन गया, तो ये कहीं पे टच नहीं करेगा, तो कहीं पे टच नहीं करेगा तो कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं। और इसमें इन्फिनिटी क्योंकि बार बार एक ही जगह पे टच करता हुआ जा रहा है, तो वो उसमें वन सोल्यूशन, और इसमें सिर्फ एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो यूनिक सोल्यूशन। और इसी को हम अलजेब्रिकल मेथड से भी हम सॉल्व करते हैं, जो हम इस वीडियो में अलजेब्रिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके वर्कशीट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। वो क्वेश्चन है कि वोमेन एंड मैन can together finish a piece of work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर दो औरत और 5 आदमी मिलकर किसी काम को करता है तो वो 4 दिन में उस काम को खत्म करेगा, और वही उसी काम को 3 औरत और 6 आदमी मिलकर करता है तो वो 3 दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमें निकालना ये है कि एक आदमी या एक औरत पूरा काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अगर एक औरत ही काम कर रही है तो उस काम को वो कितने दिन में खत्म करेगी, या एक आदमी वो उसी काम को कर रहा है तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो चलिए देखते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फिर एग्जाम्पल के बाद हम चलेंगे वर्कशीट के क्वेश्चन पे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि हम माना तो हम इसमें लिखते हैं कि लेट अ वुमन फिनिश द वर्क इन x डेज। कितना डेज में? x डेज में। मतलब हमने मान लिया कि अगर एक औरत काम करती है उस काम को तो वो x डेज में कंप्लीट करेगी। इसी तरह हम मान लेते हैं अगर मैन काम करता है तो एक मैन अगर उस काम को करता है तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? y डेज में कंप्लीट करेगा। कितने डेज में? y डेज में। हमने ये माना है, दिया नहीं हुआ है, तो हमें बस यही निकालना है कि x का क्या वैल्यू होगा और y का क्या वैल्यू होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं इसी इक्वेशन से कि अगर एक औरत वो काम करती है पूरा x दिन में, तो एक दिन में वो कितना काम करेगी। तो हम लिखते हैं therefore 1 day's work of a woman, अगर x दिन में वो पूरा काम कंप्लीट करती है तो एक दिन में वो 1/x काम करेगी। जैसे कि अगर आप कोई काम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 करेंगे। तो इसी तरह से जब हम x दिन में पूरा कंप्लीट करती है वो औरत, तो एक दिन में वो काम करेगी 1/x। तो इसी तरह से मैन कितना करता है? तो चलिए देखते हैं। इसी तरह से मैन करेगा 1 डे वर्क ऑफ अ मैन। अब वो वाई डेज में कंप्लीट करता है तो वो 1/y काम करेगा।
इतना आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब जैसा कि हमारे इसमें दिया हुआ है कि हमने कर लिया इतना, अब हम क्या करते हैं कि अब हमें एक चीज गौर करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वोमेन, तो अगर एक वोमेन एक दिन में काम करती है 1/x, अगर एक वोमेन एक दिन में काम करती है 1/x, तो 2 वोमेन कितना करेगी, तो देख लेते हैं। 2, एक औरत एक दिन में अगर एक काम करती है तो 2 औरत 2 दिन में एक दिन में कितना काम करेगी, तो ये हो जाएगा 2/x। अगर 1 कर रही है तो 2 × 1/x कर देंगे। और फिर मैन की जो बात है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कि 5 मैन, तो 5 × 1/y, और कितना दिन में कंप्लीट करता है, तो 1/4, मतलब 4 दिन में कंप्लीट करता है। तो 1/4 डेज में अगर एक दिन में 2 औरत इतना काम करती है और 5 मर्द एक दिन में इतना काम करता है, तो टोटल काम कितना हुआ, 1/4 हुआ। क्योंकि 4 दिन में कंप्लीट किए हैं, तो 4 दिन में कंप्लीट किए तो एक दिन का कितना कंप्लीट हुआ, 1/4, तो 1/4 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/x + 5/y = 1/4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन था। ये क्या था, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर एक औरत एक दिन में इतना काम करती है तो 3 दिन में कितना काम करेगी, 3 × 1/x, और एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 × 1/y, और 3 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट होता है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/3। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो 3/x 6/y = 1/3। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गया है, तो डिफिकल्ट हो गया तो इसके लिए हम सबसे इजी तरीका क्या लेंगे, लेट 1/x = p मान लेते हैं, एंड 1/y = q मान लेते हैं। तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/x के जगह पे 2p लिख सकते हैं, 2/x के जगह पे 2p लिख सकते हैं, और प्लस 5/y के जगह पे 5q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 1/4 ऐसे ही रहेगा। और ये इसको हम थर्ड इक्वेशन मान ही लेते हैं, थर्ड इक्वेशन मान लिए। और फोर्थ सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 3p + 6y के 6/y के जगह पर 6q लिख दिए और 1/3 लिख दिए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। इसी तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2p + 5q = 1/4 यहाँ पे है। तो अगर हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p के जगह पर आ जाएगा 2p के जगह पर आ जाएगा 8p, और 5p के जगह पे क्या आएगा, 5q के जगह पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20q, और 1/4 के जगह पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दे, LHS साइड और RHS साइड, तो क्या होगा 3p × 3 तो 9p हो जाएगा, और फिर 3 × 6q कितना हो जाएगा, 18q हो जाएगा, और इसी तरह से 3/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बहुत इजी बहुत सिंपल इक्वेशन बन गया। अब इसमें हम p और q की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो में p और q की मतलब कोई भी वेरिएबल है 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालना सिखाया था। तो चलिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमारा इक्वेशन था 8p + 20q = 1, और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा जो निकाला था 9p + 18q = 1। तो हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमें कोफिशिएंट जो होता है उसको बराबर करना होता है। बराबर करेंगे तो माइनस प्लस करना काफी इजी होगा, जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 8p और 9p को अब कैसे बराबर करें, तो इसके निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एलसीएम ले लेते हैं 8 का और 9 का। तो अगर हम 8 का और 9 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 8 और 9 का 72। अब 72 को हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 9 होगा, तो ऊपर वाले को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा कि एक तरफ हमारा इक्वेशन जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो देखिए 8 को, ये वाले पूरे इक्वेशन को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 8 9 72p प्लस
अब 9 इंटू 20 हो जाएगा 180 क्यू, और ये हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 8 9 से 72 हो गया, 72 प्लस पी 72p, और फिर 18 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 हो जाएगा, 140 क्यू हो जाएगा, और फिर ये 8 हो जाएगा। अब हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे का जो कॉफिशिएंट है बराबर है, तो हम दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये कट गया और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद हमारा क्या हुआ 36 क्यू, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 तो 1, तो Q की वैल्यू हमारी क्या निकली 1/36 निकला। Q की वैल्यू क्या निकली 1/36 निकला। अब इसी तरह से अगर हम इस इक्वेशन में Q की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा x वो P की वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम पुट करके देखते हैं। पुट किए तो 8P प्लस 20 इंटू 1/36 इजकल टू 1। 31/36 कहाँ से, यहाँ के Q की जगह पे हम ये वाला वैल्यू पुट कर दिए। तो देखिए 8P तो ऐसे ही रहेगा, 8P प्लस, अब ये हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 और 4 9 36, तो 5/9 आ गया इक्वल टू 1। अब इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 आ गया। अब क्या करेंगे 9 8 72p प्लस 5 इक्वल टू 1, तो ये 72p प्लस 5, और ये जो है 9 इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में तो 9 हो जाएगा। अब 72p इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा 9 माइनस 5 हो जाएगा। तो p की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। p की वैल्यू हमारी क्या निकलेगी, p की वैल्यू निकलेगी 4/72। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 184 से कर देंगे तो ये हो गया, तो 1/18 आ गया। तो हमारा p का वैल्यू भी 1/18 हो गया। तो यहाँ पे 1/18 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले माना था, देख सकते हैं 1/x इक्वल टू p माना था, 1/y इक्वल टू q माना था, 1/x इक्वल टू p माना था, 1/y इक्वल टू q माना था। तो बस इसी वैल्यू को हम वहां जाके देखते हैं। तो चलिए 1/x इक्वल टू हमने क्या माना था, p माना था, तो 1/x की वैल्यू p है, तो 1/x इक्वल टू p की वैल्यू हम 1/18 डाल दें, 18, तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 18 निकल गई। और इसी तरह से अब हम निकाल सकते हैं 1/y को क्या माना था हमने, 1/y इक्वल टू q माना था, तो q की वैल्यू हम डाल देते हैं 1/y इक्वल टू 1/36, तो y की वैल्यू निकल गई 36। तो हमारा ये आंसर निकल गया। x की वैल्यू कितना, अगर वोमेन काम करती है अकेले तो वो 18 डेज में काम करेगी, और मैन करता है तो वो 36 डेज में कंप्लीट करेगा। ये हमारा आंसर निकल गया। तो चलिए अब हम वर्कशीट का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके वर्कशीट में, यूनिक सॉल्यूशन मींस। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसका एक ही आंसर निकले। दो इक्वेशन अगर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो दो लाइन कहीं एक जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही आंसर होगा, तो वही यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अगर आप इंग्लिश में इसका आंसर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मीन टू से दैट कि only one specific solution set exists for a given equation. So if we have two equation, then unique only point at which the two equation intersect. बस इसको आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आपको आपके वर्कशीट में दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, और दूसरा इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो इसको सबसे आसानी तरीके से क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है चलिए देखते हैं। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, और उसके बाद 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो हम क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू p मान लेते हैं, और 1/y इक्वल टू
Q मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा ये इक्वेशन, 2P प्लस ये 3Q हो जाएगा, 3Q इक्वल टू 13 हो जाएगा, और ये 5P हो जाएगा माइनस 4Q हो जाएगा इक्वल टू -2 होगा। अब हम बस पहले की तरह करेंगे, पहले की तरह क्या करेंगे कि हमको कोफिशिएंट को बराबर करना होगा। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कोफिशिएंट बराबर हो जाए। चलिए देखते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10P आया, और 5 से मल्टीप्लाई इसको किए तो 15Q आया, और 5 को मल्टीप्लाई इससे किए तो 65 आया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10P आ गया माइनस 8Q आ गया, और ये हो गया -4 हो गया। तो आपको ये डाउट होता होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है जिससे कोफिशिएंट बराबर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों के कांस्टेंट मतलब कोफिशिएंट को का एलसीएम लीजिए। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 5 का एलसीएम होगा 2 × 5 इक्वल टू 10। अब 10 से इसको डिवाइड कीजिए, 10 से इसको डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 10 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब 10 से 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा, तो 2 से हमको इसको मल्टीप्लाई किया। अब बस एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने बताया था कि साइन चेंज होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कट गया, ये 10 माइनस 10P क्या हो गया, कट गया, और ये 15 और ये प्लस हो गया तो 8, 15 और 8 कितना होता है, 23Q होता है, 23 हो गया। तो इसको हम 23Q लिख गए। और 65 प्लस 4 कितना होता है, 65 प्लस 4 होता है 69, तो हम 69 होता है, तो निकल गया हमारा। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई 69/23। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। तो Q इक्वल टू हमारा क्या आया, Q इक्वल टू हमारा 3 आ गया। अगर हम इस इक्वेशन में Q की वैल्यू को हम 3 पुट कर दें तो हमारा P की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए 2P प्लस 3 × 3 इक्वल टू 13। तो 2P प्लस 9 इक्वल टू 13। तो 2P इक्वल टू 13 माइनस 9, तो P इक्वल टू कितना होगा, 4/2। तो कट गया तो 2 निकला। मतलब P की वैल्यू क्या निकली, P की वैल्यू निकल गई 2। अब हमारा आंसर यहाँ पे नहीं कंप्लीट हुआ है, हमें x और y निकालना है। तो हमने क्वेश्चन में माना था, हम क्वेश्चन में क्या माना था, 1/x इक्वल टू P माना था। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 1/2 होगा। अब इसी तरह से हमने 1/y को q माना था। तो q, तो 1/y, q की वैल्यू पुट कर दीजिए। q की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। तो y की वैल्यू हमारा क्या होगा, 1/3 होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका सेम एज इट इज, जिस तरह से एग्जाम्पल किए थे वही सेम क्वेश्चन है, बस उसका नंबर चेंज है। तो इस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 women and 12 men can together finish a work in 10 days while 6 women and 8 men can finish it in 14 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. मतलब सेम क्वेश्चन है कि 8 औरत और 12 आदमी मिलकर एक काम को 10 दिन में करता है, और उसी काम को 6 औरत और 8 आदमी मिलकर 14 दिन में करता है। तो एक औरत उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगी और एक आदमी उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तो बस उसमें क्या करना है कि हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है, मान लेते हैं लेट अ woman finish the work in X days। मतलब एक औरत उस काम को 10 दिन में करती है, मान लेते हैं। तो हमको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको मेरा क्वेश्चन यही है कि एक औरत उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करती है। तो इसी तरह से अगर हम मैन की बात करें तो 1 man finish the work in Y days।
तो हमें दोनों चीज निकालना है कि y मतलब वो मैन कितना दिन में उस काम को कंप्लीट करता है अकेले, तो हम उसको क्या ले लिए, y ले लिए, और वोमेन के लिए क्या ले लिए, x ले लिए। अब हम इन दोनों का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमारा तो ये हो गया। अब हम एक चीज गौर करने वाली बात क्या है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने भी उस पर गौर किया था। अगर एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा। तो एक आदमी अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में उसका 1/10 काम करेगा। तो इसी तरह से है कि अगर एक औरत एक काम को एक दिन में करती है तो वो एक दिन में करती है तो वो एक दिन में उसी काम को कितना करेगी, उस काम को। तो हम यहाँ पे लिखते हैं therefore 1 day's work of woman, अगर वो x दिन में करती है तो एक दिन में कितना होगा 1/x। और इसी तरह से अगर उसी काम को एक आदमी एक दिन में कितना करता है तो 1/y करता है। बस ये अगर इसका रिलेशन आप समझ में आ गया तो आपका ये चैप्टर काफी इजी लगने लगेगा। तो यहां तक हम समझ गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कह रहा है बस वही लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 औरत और 12 आदमी उस काम को कंप्लीट करता है 10 दिन में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आदमी कंप्लीट करता है, मतलब 12 वोमेन कंप्लीट करती है उस काम को, 8 वोमेन करती है, 8 वोमेन और 12 मैन उस काम को करता है 10 दिन में। तो एक दिन का कितना काम है, एक दिन का काम हम निकालेंगे। हम सिर्फ क्या निकालेंगे, 1 डेज का काम निकालेंगे। तो एक दिन में 8 वोमेन कितना काम करती है तो 8/x करेगी, और मैन कितना करेगा, मैन करेगा 12/y करेगा। और वो कितना काम होगा एक दिन में टोटल, तो टोटल होगा 1/10 काम। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है कि 6 वोमेन एंड 8 मैन कैन फिनिश इट 14 डेज। तो क्या है, 6 औरत कितना काम करेगी एक दिन में, तो 6/x करेगी, और 8 आदमी कितना करेगा एक दिन में काम, तो 8/y करेगा। और वो काम एक दिन में कितना होगा, अगर 14 दिन में फिनिश होता है तो 1/14 होगा। इतना आपको अगर समझ में आ गया तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया आपके लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट 1/x को मैं ले लेता हूं p ले लेता हूं, और 1/y को मैं q ले लेता हूं। तो बस पहले की तरह हमने ले लिया। अब आगे क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। तो 1/x को p ले लिया तो 8x को क्या लिख सकते हैं, 8/x को क्या लिख सकते हैं, 8p लिख सकते हैं। और उसी को 12 और 12/y को क्या लिख सकते हैं, 12q लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/10 हो गया। और इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, 6p लिख सकते हैं, और प्लस 8q लिख सकते हैं, और 1/14। बस हम आगे की तरह इससे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस उसी तरह सॉल्व करेंगे कि इसके कोफिशिएंट को हम बराबर करेंगे। अगर कोफिशिएंट बराबर हो गया तो हमारा सारा का सारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो हमने बताया था कि कोफिशिएंट बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम लें, तो चलिए 2 4 3, तो क्या होगा 2 × 4 × 3 24। तो हमारा क्या निकला एलसीएम 24 निकला। अब 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 3 24p प्लस 12 3 36q इक्वल टू, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो आप नीचे मत करना ऊपर करना है, तो 3/10 हो जाएगा। और यहाँ पे अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, कुछ लोग कंफ्यूज अभी भी होंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो है बस इसको ऐसे डिवाइड कर देना है। तो 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 आएगा। तो हम इस वाले पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 24p प्लस 8 4 32q, और ये करेंगे तो 4/14 होगा। बस अब एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस कर देंगे, तो माइनस 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 ये पूरा कट गया। 13q माइनस 36q माइनस 32q, तो क्या होगा 4q हो जाएगा। और ये हो जाएगा 3/10 माइनस 4/14 को अगर हम साइड में सॉल्व करके देख ले कितना होता है, तो चलिए देखते हैं। 3/10 माइनस
4/14, बस सिंपल सा आएगा। इसका एलसीएम हम लेंगे तो 70 आएगा, 70 ले लिए तो 70, तो 7 3 21 माइनस 4 5 20 हो गया, तो 1/70 आया। तो ये क्या आया, 1/70 आया। अब बस Q की वैल्यू हमें निकालना है, तो 4Q/1/17 आया, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, Q की वैल्यू आ गई 1/17 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1/280। Q इक्वल टू 1/280। तो Q की वैल्यू तो हमें निकल गई। अब हम किसी इक्वेशन में Q की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा P का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए अगर हम इस इक्वेशन में Q की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आंसर निकलता है, तो देखते हैं क्या है। 8P प्लस 12Q इक्वल टू 1/10। अब Q की वैल्यू हमारा कितना है, Q की वैल्यू है 1/280, तो 8P प्लस 12/1/280 इक्वल टू 1/10। तो 12 को अगर हम डिवाइड करें इससे तो क्या होगा, 4 से हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, हाँ 4 से करते हैं, तो 4 3 12 और इसको डिवाइड करेंगे 7 4 7 28, तो ये 7 आ गया। बस हम इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो क्या हुआ, 8P प्लस 3/70 इक्वल टू 1/10। बस इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा, तो ये हो जाएगा 870 इंटू 560 प्लस 60 प्लस P, और ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/10। तो अगर हम इसको यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में तो इस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा तो मल्टीप्लाई में कट ही जाएगा, तो ये इस साइड चला जाएगा, तो 560 P इक्वल टू 7 उधर चला गया, और ये 3 प्लस वाला था इस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा, 3 हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या हो गई, P की वैल्यू हो गई 560, P की वैल्यू हो गई 4/560। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/440 आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमारी निकल गई। Q की वैल्यू ये निकली थी, P की वैल्यू निकल गई 1/140। अब हम क्या किए थे, P को क्या माने थे, 1/x को P माने थे और Q को 1/y माने थे। तो चलिए हम वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए हम क्या थे, 1/x को P माने थे, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 1/x इक्वल टू P। तो P की वैल्यू अगर पुट करते हैं 1/x इक्वल टू P की वैल्यू यहाँ क्या 140 है, तो 140। तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 140 निकल गई। और y को क्या माने थे, 1/y इक्वल टू Q माने थे, तो 1/y इक्वल टू Q की वैल्यू कितना है 128 है, 128 है। तो y की वैल्यू हमारी निकल गई 280। अगर वोमेन अकेले काम करती है तो 140 डेज में काम करेगी, और वो और मैन काम करता है अकेले तो 280 डेज में कंप्लीट करेगा सेम वर्क को। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर इसी तरह से अगर इस वर्कशीट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और इसी तरह का न्यू वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारा रिसेंटली वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आप मिस नहीं करेंगे। तो चलिए धन्यवाद।